गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सोनू सर, योर मैथ टीचर्स। जैसा कि हम लोग क्लास 5 के मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में हमने चैप्टर 3 डील कर रहे थे, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर और मल्टीपल्स में हम लोगों ने समझा था कि व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल्स। फिर उसके बाद हम लोग चले थे फैक्टर होते क्या है और फैक्टर निकालना हम लोग सीखे थे। फिर उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़े थे प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। हम लोग प्राइम नंबर भी चर्चा कर चुके हैं और कंपोजिट नंबर भी चर्चा कर चुके हैं। जैसे हमने प्राइम नंबर में आप लोगों को बताया था कि प्राइम नंबर वैसे नंबर हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर जिनके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। ये हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसके बाद हम लोग कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। वैसे नंबर जो दो कॉमन फैक्टर की बात आती है, जैसे दो नंबर का फैक्टर होता है, दो या दो से अधिक नंबर्स का फैक्टर अगर दो सब में कॉमन हो रहा है उसी को हम लोग कॉमन कहते हैं। जैसे ये कॉमन हमारा हो गया 1, 2 हमारा कॉमन हो गया, 3 हमारा कॉमन हो गया और 6 हमारा कॉमन हो गया फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 में। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, तो आगे बढ़ने के बाद हम लोगों ने प्राइम फैक्टर निकालना सीखा था। प्राइम फैक्टर दो मेथड से हम लोग निकालना सीखे थे, एक डिवीजन मेथड से और एक हम लोग सीखे थे, सॉरी एक प्राइम फैक्टर दो दो तरीके से निकालना सीखे थे। एक हम लोग डिवीजन मेथड से और एक हम लोग सीखे थे फैक्टर ट्री मेथड से, जिसके फैक्टर निकाल करके। ये है हमारा फैक्टर ट्री मेथड। जैसे 2 × 45 ये हमारा फैक्टर ट्री मेथड आता है। इसको जब तक तोड़ना है तब तक ये पूरी तरीके से प्राइम नंबर ना आ जाए, ठीक है। उसी तरह से हम लोग ये आगे कंटिन्यू कर चुके थे। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं मल्टीपल्स की। तो मल्टीपल्स भी हम लोग कल जान लिए थे और मल्टीपल्स होते क्या हैं। फिर कॉमन मल्टीपल्स, दो या दो से अधिक नंबर्स का मल्टीपल्स जो होते हैं जिनमें वो कॉमन होता है उसी को हम लोग कॉमन मल्टीपल्स भी कहते हैं। उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़े थे तो उसके बाद हम लोग पढ़े थे एचसीएफ पढ़े थे। तो मैं रिकॉल कर दूं कि एचसीएफ क्या है। व्हाट इज एचसीएफ? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है एचसीएफ स्टैंड फॉर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखे थे और उसमें हम लोग कल पढ़े थे कुछ नंबर्स का एचसीएफ निकालना। एचसीएफ भी दो तरीके से निकालना हम लोग सीखे थे, एक डिवीजन मेथड और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब हुआ कि हमें पहले प्राइम फैक्टर निकालना है, फिर उसके बाद हमें उसका एचसीएफ बनाना है। जैसे कि हम लोग अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि एक नंबर है हमारे पास 24 और दूसरा है 36। सपोज 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 24 का प्राइम फैक्टर, 24 का सबसे वैसा प्राइम नंबर जो 24 को, सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर जो 24 को डिवाइड कर सके, 2, 12, 2 से ये क्या हो गया 6, 2 से 3 टाइम्स और 3 से ये 1 टाइम्स, ये ओवर हो गया। हमारे पास 36 का अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 36 का प्राइम फैक्टर है, 36 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 36, 2 से डिविजिबल है 18 टाइम्स, 2 से ये 9, 3 से ये 3 टाइम्स। अब हम इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 24, 24 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 36 की बात करते हैं तो इसका प्राइम फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन कौन कौन सा हो रहा है। तो कॉमन देखेंगे कि ये 2 कॉमन है हमारा, फिर ये 2 कॉमन है हमारा, उसके साथ साथ ये हमारा 3 कॉमन है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। एचसीएफ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। फिर अगर बात करते हैं तो ये है हमारा कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
और नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं तो हमारे पास आता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या है, देखते हैं डिवीजन मेथड में। जैसे हमें 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो हमें करना क्या होगा, हमें करना होगा छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना होता है, ठीक है। 24 के टेबल्स में 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो 24 आएगा, अगर 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 48 आता है जो 36 से बड़ा है। तो 1 टाइम्स हमारा 24, 2 और 1, ये जो रिमाइंडर है ये अब डिवीजर का काम करेगा, और ये जो डिवीजर था वो अब यहाँ डिविडेंड का काम करेगा। 12 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे 24, और जो ये डिवीजर आया यही क्या कहलाता है, हमारा एचसीएफ कहलाता है। ये तो बात हो गई हमारा एचसीएफ निकालने की। अब हम बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है अब एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम स्टैंड फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। जैसे कोई दो नंबर दिया गया है, और दो नंबर जैसे दिया गया है, जैसे दिया गया है 4, और एक नंबर दिया गया है 6। 4 और 6 का मल्टीपल्स क्या क्या होता है? तो 4 का अगर मल्टीपल्स देखेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। ये आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। 6 का देखते हैं, 6 के हमारे पास क्या है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 30, 36, 42। अब हम देखेंगे कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सब अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉमन मल्टीपल कौन कौन है। तो कॉमन अगर मल्टीपल की बात करते हैं 4 और 6 का, तो 12 हमारा कॉमन है ना। उसके बाद हमारा 24 कॉमन है। और उसके साथ साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 36 भी कॉमन है। लेकिन बात कहता है कि सर कॉमन मल्टीपल्स हमारे कौन कौन हो गए? कॉमन मल्टीपल्स, ये मल्टीपल्स हो गए हमारे, कॉमन मल्टीपल्स हो गए। कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हो गए हमारे पास? 12 हो गए, 24 हो गए, और 36 हो गए। अब इन सबों में से एचसीएफ क्या कहता है, सॉरी एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहने का मतलब सबसे छोटा मल्टीपल्स तो होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए, लेकिन उसी में सबसे जो छोटा होगा वही क्या कहलाएगा? उसका एलसीएम कहलाएगा। आई थिंक्स आपको समझ में आ गए होंगे। यू कैन यूज प्राइम फैक्टर्स टू फाइंड द एलसीएम टू टू नंबर्स। हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल के भी निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ यूज टू बिगेस्ट पावर of each prime factor form the two numbers and multiply these together। हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल के भी इसको बना सकते हैं। ये तो हमारा हो गया कॉमन। अगर हमारे पास छोटे नंबर्स होंगे उसको हम लोग कर लेंगे। अगर हमारे पास अगर 90 और 20 का 120 का रहेगा तो हम टेबल थोड़े लिख सकते हैं। इतना टेबल्स लिखने में हमें टाइम जाएगा, उतने टेबल्स हमें याद होते नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग्स हम लोग एक और यूज करेंगे। हम लोग ये तो टेबल के थ्रू हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले
दो मेथड का यूज करते हैं। एक यूज करते हैं प्राइम फैक्टर। कौन सा यूज? प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। और प्राइम फैक्टर मेथड में हम देखेंगे कि जैसे मान लिया जाए कि प्राइम फैक्टर मेथड में हमें एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर मेथड में हमें सबसे पहले दो नंबर का, जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम 36 और 24। अब इसका एलसीएम क्या होगा? तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर, 36 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 36 का प्राइम फैक्टर होगा, 2 से ये डिविजिबल होगा 18 10, 2 से ये 9, 3 से ये 3 और 3 से ये 1। अब हम आगे बात करते हैं 24 की। 24 में देख लेते हैं, 2 से ये 12, 2 से ये 6, 2 से ये 3 और 3 से ये 1 टाइम्स। ये हमारे आ गए प्राइम फैक्टर, हम लोग निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 36, 36 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 24 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम यहां देखेंगे तो ये जो नंबर्स हैं ये हमारे क्या है? प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम इसको यहां देखेंगे तो हम ये नंबर्स जो हैं इसको एक्सपोनेंट के रूप में लिख लेते हैं। जैसे 2 इंटू 2 का 2 का पावर 2 होगा, इंटू 3 है, इसका पावर 3 का पावर 2 होगा। होगा या नहीं होगा? उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो यहां पे देखेंगे तो 2 3 टाइम्स है, तो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 3 टू दी पावर 1। ठीक है। अब हम लोग को जब भी हमें एलसीएम निकालना होता है तो क्या करते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए जब हम देखेंगे कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इसमें एलसीएम निकालने के लिए जिसके पावर ज्यादा होंगे उस नंबर को हम लोग लेते हैं। तो यहां देखेंगे 2 टू दी पावर 2 है और यहाँ पे है हमारा 2 टू दी पावर 3 है, तो ये पावर ज्यादा है, तो हम लोग ज्यादा पावर्स वाले नंबर्स को लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ 3 टू दी पावर 2 है और यहाँ 3 टू दी पावर 1 है, तो पावर एक्सपोनेंट का पावर सबसे किसके पास ज्यादा है? तो 3 टू दी पावर के 2 के पास पावर ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग यूज कर लेंगे 3 टू दी पावर 2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 2 टू दी पावर 3 का मतलब होता है कि 2 जो है वो 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 टू दी पावर 2 का वैल्यू होता है 3 इंटू 3। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24, 24 थ्री जा, अगर देख लेते हैं अगर नहीं होता है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 4 थ्री जा 12, 3 टू जा 6 और 1 7। इसका एलसीएम आएगा 72। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। प्राइम फैक्टर निकालना, प्राइम नंबर निकाल लिए होंगे। उसके साथ साथ यहां हमको क्या करना है कि जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं, कोई भी नंबर जैसे 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, तो 2 का पावर ले लेंगे, एक्सपोनेंट इस पे लगा देंगे, और ये इसमें भी 2 का और इसमें भी 3 का और इसमें भी 3 का एक्सपोनेंट निकालेंगे, और जो जिसके पास ज्यादा पावर्स होंगे उस नंबर को हम लोग यूज करेंगे। यहां अगर कंपेयर करते हैं तो इसके पास 2 टू दी पावर 3, इसका एक्सपोनेंट ज्यादा है, पावर ज्यादा है, तो इसको यूज कर लेंगे 2 टू दी पावर 3। और यहाँ पे देखेंगे 3 टू दी पावर 1 है और ये 3 टू दी पावर 2 है, तो इसमें से इसको पिक कर लेंगे और यह हमारा यहाँ आ गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आता है, और ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक्स। ये है हमारा प्राइम फैक्टर्स मेथड, एलसीएम निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इसी में कि हम लोग अब निकालेंगे डिवीजन मेथड से। कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से कहने का मतलब कि हमें एक ही साथ नंबर लिख करके हमें क्या लाना है? इसका एलसीएम निकालना है। जैसे
नंबर ले लेते हैं, सेम वही नंबर था। अभी हम लोग क्या लिए थे, शायद 24 और 36 था, में भी ले लेते हैं फिर से, अगर कोई नंबर याद नहीं है, जो भी हो। चलो 24 और 36, इसका अगर हम, ये है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है कि दोनों नंबर को हम लोग एक साथ यूज करते हैं, दोनों नंबर को हम लोग एक साथ यूज करते हैं। सेम वही प्रोसेस, इसमें हमें क्या करना है कि वैसे प्राइम नंबर को लेना है जो इन दो, कम से कम दो नंबर को डिवाइड कर सके। तो जैसे 2 से दोनों डिविजिबल है, 2 से ये 12 बार में, 2 से ये 18 बार में, फिर से 2 से ये दोनों डिविजिबल है, 2 से ये 6 टाइम्स और 2 से ये 9 टाइम्स, फिर से ये 2 से तो एक 6 डिविजिबल है लेकिन 9 तो डिविजिबल है नहीं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दो नंबर्स, वैसे दो नंबर्स जो एक ही नंबर से डिविजिबल होने वाले नंबर्स को यूज करेंगे। तो ये देखेंगे कि 6 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है और 9 जो है वो भी 3 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 3 सॉरी। और उसके बाद जब हम 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, और 3 से ही अगर हम 9 को डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स। ये आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, देखिए इधर से जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 इंटू 3, और ये नीचे जो नीचे भी बचते हैं वो भी नंबर यूज करते हैं, 2 इंटू 3। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72, इसका भी आंसर आ गया 72। ये हमारा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स, और यही था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी हमारा आंसर सेम आया था, और डिवीजन मेथड में भी हमारा आंसर सेम आया है। आई थिंक्स आपको समझ आ गए होंगे। तो आज ये हमारा चैप्टर क्लोज होता है। इसके साथ अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे। तो जितने भी एक्सरसाइज हैं, पहले तो नोट्स लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद नोट्स के बाद सारे एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज हैं वो बना लीजिएगा। 3A 3B जो आपको होमवर्क में दिए गए थे, आई थिंक नोट्स दिए गए हैं, वो लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद नोट्स के बाद सारे एक्सरसाइज बना लीजिएगा, और जो भी डाउट होगा उसको सर्कल करके रखिएगा। फिर थैंक यू, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।